क्या सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी रोककर भारत ने पाकिस्तान को बंजर बनाने की ठान ली है? सिंधु जल संधि तोड़ने के महज एक महीने बाद भारत ने ऐसा तो क्या कर दिखाया कि पाकिस्तान का गला सूख गया। 200 किलोमीटर लंबी नहर और 12 अंडरग्राउंड सुरंगें बनाने का भारत का वो कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है जिसने हजारों किलोमीटर दूर बैठे पाकिस्तान के आका अमेरिका और चीन की हालत पतली कर दी है। बहुत हुई बातचीत, अब होगी डायरेक्ट वाटर स्ट्राइक। भारत के ये 6 राज्य होंगे मालामाल और पाकिस्तान का हाल होगा बेहाल। दोस्तों, साल 1947 में जब अखंड भारत के 2 टुकड़े हुए तो जमीनें बंटी लेकिन नदियां नहीं, और पाकिस्तान हमेशा भारत के पानी पर निर्भर रहा, खासकर सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी बड़ी नदियों पर। तभी भारत ने मानवता दिखाते हुए सन 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि की, जिसमें इस कपटी देश को भारत से बहने वाली इन बड़ी नदियों का 80% पानी दिया गया। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो आए दिन बॉर्डर पर घुसपैठ, आतंकी हमले, युद्ध करता रहा, मगर भारत चुप रहा। लेकिन पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने रातों रात सिंधु जल संधि को दरकिनार कर दिया। जो देख पाकिस्तान दुनिया के सामने गला फाड़ते हुए रोने लगा। भारत के सामने गिड़गिड़ाया, खोखली धमकियां दी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया, अब पानी नहीं बहेगा, न माफी मिलेगी। आज सिंधु नदी पाकिस्तान की खेती, बिजली और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और उसका पानी रोकना यानी पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाना है, और पाकिस्तान इसी के लायक है। और अब 1 महीने के अंदर ही भारत ने लॉन्च कर दिया एक सीक्रेट सुपर वाटर प्रोजेक्ट, एक ऐसा जल इंफ्रास्ट्रक्चर जो न सिर्फ पाकिस्तान के जल संसाधनों को झटका देगा बल्कि भारत के 6 से ज्यादा राज्यों को जल से भर देगा। आपको बता दें कि 200 किलोमीटर लंबी नहर, 12 अंडरग्राउंड सुरंगें और बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स, ये सभी एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वॉर की शुरुआत है। और अब ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान बिना किसी पानी के जिंदा रह पाएगा? भारत कैसे और किन राज्यों को सिंधु का पानी देने वाला है, और भारत के इस कदम पर अमेरिका और चीन की प्रतिक्रिया क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, पिछले दिनों जब भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द नहीं बल्कि एक तरफा निलंबित कर दिया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए कहा, यह महज भारत की धमकी है, उसके लिए इतने ज्यादा प्रवाह से बहने वाली पानी को रोकना असंभव है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अरबों रुपए, सालों की प्लानिंग और ढेर सारी तकनीक की जरूरत चाहिए जो भारत के पास नहीं है। लेकिन ऐसे खोखले दावे तो चीन और अमेरिका ने तब भी किए थे जब भारत ने मंगल और चांद पर जाने की बात की थी। लेकिन मंगलयान और चंद्रयान 3 न सिर्फ उतने पैसों में अंतरिक्ष से भारत का तिरंगा फहरा के आया जितने में तो अमेरिका और चीन के स्पेस प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं होते। लेकिन जब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ये देश भारत का मजाक बना रहे थे तब भारत चुप रहा, मगर अब भारत ने जो कर दिखाया वो देखकर हमारे दुश्मन देश के दांतों तले उंगलियां दब गई हैं। भारत ने सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट करने के लिए जो प्लान बनाया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत सिंधु नदी का पानी अब रावी और ब्यास नदियों में डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाने वाली सिंधु नदी का बहाव सीमित हो जाएगा। इसके बाद ब्यास और रावी का पानी मिलकर सतलज नदी की ओर मोड़ा जाएगा, जो सीधे पहुंचता है हरी के बैराज के तक। यहीं से असली खेल शुरू होता है। भारत सरकार इस बैराज को एक 200 किलोमीटर लंबी मेगा नहर बना रही है, जिसमें सिंधु नदी के पानी को राजस्थान के गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा जाएगा। वहीं भारतीय इंजीनियर्स इस नहर के साथ 12 अंडरग्राउंड सुरंगें भी बना रहे हैं जो पानी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों तक पहुंचाएगी। यानी यह सिर्फ जल वितरण नहीं बल्कि डायरेक्ट वाटर स्ट्राइक है जो बिना बोले गोली चलाएगी। अब सोचिए, ये पानी जो पहले पाकिस्तान की सिंचाई में इस्तेमाल होता था अब वही भारत की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगा, किसानों की जिंदगी बदलेगा और भारत की जल आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। वहीं पाकिस्तान, जिसकी 90% से ज्यादा खेती सिंधु पर निर्भर है, उसकी जमीनें सूखने लगेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने सभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों पर बना रखा है, यानी पानी रुकते ही टरबाइन घूमना भी बंद हो जाएगी और पाकिस्तान में अंधकार छा जाएगा। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इस मेगा प्रोजेक्ट को भारत का मास्टर स्ट्रोक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे पाकिस्तान में आतंकवाद की फंडिंग भी रुक जाएगी। आज पाकिस्तानी सरकार ज्यादा आमदनी कृषि से करती है और इन पैसों को ISI
के जरिए आतंकवादी संगठनों को पहुंचाया जाता है। लेकिन जब कृषि ही नहीं रहेगी तो पाकिस्तानी सरकार की कमाई भी बंद हो जाएगी और आतंकवाद फैलाने वाले संगठनों के शरीर में इतना हराम का नमक जा चुका है कि वो खुद पैसे कमाने निकलेंगे नहीं। ऐसे में उनका पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। अगर आप हमारी बातों की गहराई समझ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने कितना बड़ा दांव खेला है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत इतनी जल्दी कैसे पूरा करेगा और क्या पाकिस्तान इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब ढूंढ पाएगा। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट भले ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अनाउंस हुआ हो, लेकिन भारत के इंजीनियर्स इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर सालों से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का ही ये हिस्सा है, जिसमें देश के सभी नदियों को एक साथ जोड़ा जा रहा है ताकि ज्यादा पानी वाले इलाके में बाढ़ न आए और सूखे इलाके में पानी पहुंच पाए। इसलिए सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट करने की प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। हालांकि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसके लिए काफी बड़ी प्लानिंग की गई है। ये नहरें और सुरंगें सतलज से पानी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक ले जाएंगी। इनमें से कुछ सुरंगें पहाड़ों के अंदर से जाएंगी, कुछ अंडरग्राउंड शहरों के नीचे से निकलेंगी और कई ऐसी जमीनें से गुजरेंगी जहां दशकों से वो जमीनें पानी के बिना बंजर हैं। उदाहरण के तौर पर पठानकोट, होशियारपुर, फतेहाबाद, सिरसा, श्रीनगर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जैसे इलाके सीधे इस जल क्रांति का हिस्सा बनेंगे। इससे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हरियाली में बदल सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों को अब हर फसल के लिए पूरा पानी मिलेगा और जम्मू कश्मीर में भी खेती का दायरा बढ़ेगा। इतना ही नहीं, भारत सिंधु, चेनाब और झेलम नदी पर ऐसे डैम बनाने का हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहा है जो सैकड़ों मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी। पानी को रोककर दूसरी दिशा में मोड़ देंगे और जरूरत पड़ी तो तेज पानी छोड़कर पाकिस्तान के किनारे वाले इलाके पूरी तरह से डुबा देंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा के राजस्थान फीडर और पंजाब के सरहिंद फीडर को अपग्रेड किया जा रहा है। नहरों से गाद हटाई जा रही है, लीकेज रोका जा रहा है और सबसे बड़ी बात, इस पानी को यमुना नदी को जोड़कर उसे नया जीवन दिया जाएगा। इसी तरह अनगिनत छोटे बड़े काम शुरू हो गए हैं और इस प्रोजेक्ट को सुपर फास्ट स्पीड पर ये दौड़ा रहे हैं। कुछ ही सालों में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार इन कैनाल, डैम और टनल्स को बनाने के साथ ही खोलती चली जाएगी, यानी एक टनल तैयार होते ही उसमें पानी का बहाव शुरू और शायद पहली सफलता तो हमें इसी साल के अंत में मिल सकती है। अब बात करें स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फायदे की, तो भारत के 6 राज्यों को सालाना 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कृषि उत्पादन लाभ मिलेगा। लाखों किसानों को सिंचाई का भरोसेमंद स्रोत मिलेगा और ग्राउंड वाटर पर निर्भरता कम होगी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, जिसकी 90% खेती सिंधु पर निर्भर है, वहां गेहूं, चावल, गन्ने की खेती बर्बाद हो जाएगी। इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट भारत की वाटर डिप्लोमेसी का नया चेहरा बन जाएगा। अब तक पाकिस्तान भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देता था, अब भारत उसके खिलाफ पानी से वार कर रहा है। बिना शोर, बिना हथियार वो सबसे बड़ा झटका दे रहा है। इस पूरे मेगा प्लान की भनक पाकिस्तान को तब लगी जब उसकी जमीन पर दरारें पड़ने लगी। तो दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान चाहे तो इंटरनेशनल कोर्ट चला जाए, अमेरिका और चीन चाहे तो दबाव बना लें, लेकिन अब भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि ये कोई पुराना भारत नहीं जो हमेशा सहकर भी शांत रहता था। ये नया भारत है जो अब पानी के एक एक बूंद का हिसाब बेदुश्मन से लेना जानता है। आज जब हमारे जवान सरहद पर सीना ताने खड़े हैं, तो हमारे इंजीनियर्स, किसान और वैज्ञानिक देश की धरती को सींचने की नई लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी बिना बारूद, बिना बंदूक, सिर्फ अपने दिमाग, हौसले और संकल्प से। और इस जंग में पाकिस्तान ने मैदान में उतरने से पहले हथियार डाल दिए हैं और घुटनों पर आकर भारत से रहम की भीख मांगने लगा है। तो दोस्तों, भारत की इस वाटर स्ट्राइक को लेकर आपकी राय क्या है? क्या यह स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए सरहद पर खड़े होने वाले युद्ध से भी ज्यादा घातक साबित होगी? अपनी राय कमेंट में बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं 11,000 लाइक्स की, और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।